Hello everyone, welcome to our SQL problem solving video tutorial. In this tutorial, we will solve the HackerRank question named Weather Observation Station 8. In this video tutorial, we will also see the regular expression like function. So to understand it, please watch till the end. The content of the video are following. First, we will see the question explanation. After that, we will see query generation in detail about select distinct and regular expression like function will be discussed, and at last solving question in the website itself. So let's start. सबसे पहले हम क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देखेंगे. ये रहा हैकर रैंक का क्वेश्चन वेबसाइट का. Query the list of city names from station which have vowels, that is A, E, I, O, U, as both first and last characters. तो आगे देखते हैं. योर रिजल्ट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट्स. तो हमें क्वेरी करना है सिटी नेम्स. स्टेशन से, स्टेशन टेबल से. ये रहा हमारा टेबल जिसमें कि हमें हमारे पास जो सिटी नेम्स होने चाहिए, जैसे कि हमारे पास कोई सिटी नेम है XYZ, तो इसका फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे मान लेते हैं और लास्ट कैरेक्टर यहाँ पे मान लेते हैं. ये दोनों वॉवल्स होने चाहिए, या तो यहाँ पे A, E, I, O, U में से कुछ हो, या तो यहाँ पर A, E, I, O, U, यहाँ पर A, E, I, O, U में से कुछ हो. यहाँ पे दिया हुआ है स्टेशन टेबल. यहाँ पर फील्ड्स और टाइप्स दिए हुए हैं. फील्ड है ID, स्टेट, सिटी, स्टेट, लैटिट्यूड के लिए होगा, और लॉन्ग W लॉन्गिट्यूड के लिए. नंबर varchar 21, varchar 221, नंबर. तो हमें एक ऐसी क्वेरी लिखनी है इस क्वेश्चन के लिए, सॉल्व करने के लिए, जिसमें हमारे पास वैसे सिटी के नेम्स आएंगे जहाँ पर हमारा जो सिटी नेम है उसके वो स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर और आखिरी कैरेक्टर दोनों वोवेल होने चाहिए. अब हम देखेंगे क्वेरी जनरेशन. तो क्वेरी जनरेशन से पहले हमें समझना पड़ेगा सिलेक्ट डिस्टिंक्ट के बारे में. यू हैव टू अंडरस्टैंड सिलेक्ट डिस्टिंक्ट. तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कुछ नहीं बल्कि एक एसक्यूएल स्टेटमेंट होता है. जैसे सिलेक्ट एक एसक्यूएल स्टेटमेंट होता है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एक एसक्यूएल स्टेटमेंट होता है. यहाँ पे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट इज़ यूज टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यूज़. इसको हम यहाँ पर समझते हैं. जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया है. यहाँ पर मैंने लोकल अपने एनवायरनमेंट में एक टेबल बना लिया था जिसमें पर्सन नेम्स थे और उनके पर्सन के स्टेट नेम्स थे. तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन स्टेट. ये रहा मेरा टेबल. ये ऑल के लिए होता है. तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन स्टेट, वहाँ पर हमारे पास ये डेटा आ गया. इसमें राहुल, सोनिया, अमित, प्रिया, विकास है. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश. तो कुछ वैल्यूज़ रिपीट हो रही है. महाराष्ट्र रिपीट हो जा रहा है, यहाँ पर महाराष्ट्र रिपीट हो रहा है और उत्तर प्रदेश भी रिपीट हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं. तो हम देखते हैं डिस्टिंक्ट किस तरीके से काम करता है. तो सबसे पहले हमने सेलेक्ट कर लिया स्टेट नेम को, कॉलम को, फ्रॉम पर्सन स्टेट. तो हमारे पास कुछ ऐसे वैल्यूज़ आ गई जहाँ पर महाराष्ट्र यहाँ पर और यहाँ पर रिपीट हुआ है. तो जब हम सिलेक्ट डिस्टिंक्ट का यूज़ करते हैं, तो जब हम देखते हैं कि सिलेक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम, यहाँ पर ये रहा मेरा कॉलम जो कि ये स्टेट नेम, फ्रॉम टेबल जो कि ये पर्सन टेबल. तो हम देखते हैं कि महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश ही आया है. जबकि हम जब सिलेक्ट खाली यूज़ कर रहे थे तो हमारे पास महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दो दो बार रिपीट होकर आ रहा था, जो कि ऐसा यहाँ पर नहीं है. तो हमने सिलेक्ट डिस्टिंक्ट के बारे में जान लिया है. आगे चल के ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा. तो हम आगे देखते हैं. अब हम समझेंगे अंडरस्टैंडिंग. नाउ वी विल अंडरस्टैंड रेगुलर एक्सप्रेशन लाइक फंक्शन, जिसे REGXP लाइक फंक्शन बोल भी सकते हैं. ये रेगुलर एक्सप्रेशन लाइक फंक्शन को हम समझते हैं. तो रेगुलर एक्सप्रेशन लाइक इज़ अ फंक्शन यूज्ड इन SQL दैट अलाउ यू टू परफॉर्म एडवांस स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग. तो ये स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग के लिए यूज़ होता है. और यहाँ पर हमें एक्चुअली स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग करने का ही काम है, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रिंग्स होंगे
सिटी सिटी नेम के वहाँ पर जो हमारा पहला कैरेक्टर हो और आखिरी कैरेक्टर वो AEIOU में से कुछ होना चाहिए। तो रेगुलर एक्सप्रेशन आर पावरफुल वे टू स्पेसिफाई पैटर्न्स फॉर कॉम्प्लेक्स सर्च ऑपरेशन। तो आप सोच रहे हो कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ नहीं बल्कि अ रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफन एब्रिवेटेड एज regex or regexp is a sequence of characters that forms search pattern। जैसे कि यहाँ पे स्टेट किया हुआ है, इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट परफॉर्म सर्च पैटर्न। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि इसकी सिंटैक्स क्या है। तो regexp_like यहाँ पर हमारे सोर्स स्ट्रिंग रहेंगे और हमारे यहाँ पर पैटर्न होगा। तो ये पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमारे सोर्स स्ट्रिंग को मैच करके रिटर्न करेगा वो सारे स्ट्रिंग जो पैटर्न से हमारे मैच खाएंगे। वो सारे स्ट्रिंग या वो सारे रोज को अलाउ करेगा। तो द फंक्शन इज ट्रू इफ source string matches the pattern specified by regular expression। अब हम आगे देखते हैं। तो क्रिएटिंग पैटर्न, तो हमें पैटर्न एक्चुअली पहले बनाने आना चाहिए, तभी हम उसे मैच करा पाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये सीखना पड़ेगा कि ये जो कैरेट सिंबल है ये स्टेट करता है एसेट 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 द पोजीशन एट द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग पे हमारा बताता है। और हमारे पास ये जो है, अगर हम ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं AEIOU और कैपिटल में AEIOU, तो इसका मतलब है कि मैच एनी वन वॉवल कैरेक्टर आइदर लोअर केस और अपर केस। तो कि इसमें से कोई भी एक मैच करवा दे लोकल कैरेक्टर को, या तो अपर केस होना चाहिए और लोअर केस होना चाहिए। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और हमारा डॉट और एस्ट्रिक सिंबल स्टैंड करता है कि मैचेस एनी कैरेक्टर एक्सपेक्ट फॉर लाइन टर्मिनेटर्स बिटवीन वॉवल्स और ज़ीरो। तो एक्चुअली हमारे ये इसीलिए बोल रहा है कि हम इसे कुछ इस तरीके से यूज़ कर पाएंगे कि हमारा बीच में कुछ भी आ जाए, यहाँ पर फर्स्ट में और स्टार्ट में हमारे पास चीज़ों को हम मैनिपुलेट कर पाएंगे। बीच में कुछ भी आ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके लिए हमें काम आएगा। आगे चल के हम देखेंगे कि ये सारी की सारी चीज़ें जुड़ेंगी कैसे। और फिर उसके बाद हमारे पास ये फिर से वही चीज़ है, और ये डॉलर सिंबल ये बताता है स्ट्रिंग के एंड पॉइंट को, जैसे कि SBK है तो यहाँ पर ये जो है ये डॉलर इसको बता रहा होगा। तो चलिए देखते हैं कि हम इन चीज़ों को अभी अभी आपको हो सकती है थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन अभी जैसे ही हम आगे देखेंगे किस तरीके से सारी चीज़ें यूज़ होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम फाइनल क्वेरी जनरेशन में देखें कि हो क्या रहा है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा पैटर्न। तो सबसे पहले ये तो स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग के लिए था। उसके बाद हमने ये डाल दिया है, फिर उसके बाद हमने ये डाल दिया है। तो बीच में कुछ भी है उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हमारा आखिरी कैरेक्टर के लिए है, हमने डॉलर से ऐसे डिफाइन ऐसे डॉलर इसके आगे लिख दिया है। तो यहाँ पर कोई भी एक कैरेक्टर लेगा, तो कोई भी एक कैरेक्टर ए हो या ई हो या आई हो या ओ हो या यू हो या कैपिटल AEIOU हम ऐसे डाल दिए। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली हम यहाँ पर ऐसे ही करेंगे, ए हो या ई हो या आई हो या ओ हो या यू हो या कैपिटल में कुछ भी हो। तो इसमें से कोई भी एक कैरेक्टर अगर इसमें से कोई आता है तो ये चलेगा। और यहाँ पर बीच में इसीलिए टी आ जाए, ई आ जाए, एफ आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये उसको यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आ जाए। तो यहाँ पर हमने पैटर्न बना दिया। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि किससे मैच कराना है। तो सिटी से मैच करवाना है, सिटी कॉलम में जो कि नेम्स है। हमारा सोर्स स्ट्रिंग का कॉलम नेम है सिटी। और हम यहाँ पर regexp_like यूज़ कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारी जो फाइनल क्वेरी है उसमें हमने सिलेक्ट डिस्टिंग यूज़ किया, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बोला होता है कि डिस्टिंग वैल्यूज़। और हमने यहाँ पर वेयर क्लाउज का यूज़ किया है ताकि हम इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ कर पाएँ। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पर जोड़ दी और ये हमारा फाइनल क्वेरी बन चुका है, जो कि है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टेशन वेयर regexp_like। ये रहा हमारा सोर्स कॉलम जो कि सोर्स स्ट्रिंग देगा, जो कि सिटी है। और यहाँ पर हमारा जो पैटर्न हमने बनाया जो कि हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था पीछे। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग वेबसाइट इटसेल्फ में। अब हम वेबसाइट में जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने हैकर रैंक वेबसाइट खोल दी है और हमारे क्वेश्चन है वेदर ऑब्जर्वेशन स्टेशन 8। तो सेम यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें वो सिटीज़ के नेम्स को पुट करना है जो कि स्टार्टिंग और एंड हमारा AEIOU से हो। आप क्वेश्चन पढ़ के देख सकते हैं। तो हम अपना जो क्वेरी था, जैसा कि हमने डिसाइड किया था, उसे लिखें, जनरेट किया था उसे लिखें और हमने कोड को रन किया। जैसे कि देख सकते हैं हमारा कोड रन हो चुका है, टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। सबमिट करके देखते हैं। तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। If you like the video, then please like, share and subscribe. Thank you.